नमस्कार। हम सब कभी न कभी ये सवाल खुद से जरूर पूछते हैं, मैं कौन हूं? पता है, ये एक ऐसा सवाल है जो सदियों से इंसानों को परेशान करता आया है। तो आज हम साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान की मदद से इसी सवाल की गहराइयों में उतरेंगे और आत्म और व्यक्तित्व की इस दिलचस्प दुनिया को समझेंगे। तो चलिए सीधे इसी बड़े सवाल से शुरू करते हैं। आप वास्तव में कौन हैं? क्या आप अपनी जॉब हैं? मान लीजिए कोई डॉक्टर या इंजीनियर, या फिर अपने रिश्ते जैसे किसी के माता पिता या दोस्त, या शायद अपनी आदतें। देखिए, साइकोलॉजी हमें बताती है कि इसका जवाब इन सब से कहीं ज्यादा गहरा और मजेदार है, और ये हमें कुछ ऐसे तरीके देता है जिनसे हम खुद को बेहतर तरीके से जान सकते हैं। तो हमारी इस खोज का जो पहला पड़ाव है वो है आत्म यानी सेल्फ के कॉन्सेप्ट्स को समझना। ये आप कह सकते हैं कि हमारी अपनी पर्सनल दुनिया का सेंटर है, हमारी पहचान की एकदम असली जड़। तो चलिए इसे थोड़ा और करीब से देखते हैं। साइकोलॉजी में आत्म का सीधा सा मतलब है वो सब कुछ जो हम अपने बारे में सोचते हैं, महसूस करते हैं और अनुभव करते हैं। इसे ऐसे समझिए कि ये हमारी अपनी एक कहानी है जो हम लगातार खुद को ही सुनाते रहते हैं। इसमें हमारी पसंद, नापसंद, हमारी काबिलियत और हमारी कमजोरियां सब कुछ शामिल होता है। अब एक मजेदार बात यह है कि हमारा आत्म अकेला नहीं होता। इसके दो मेन पहलू हैं। एक है व्यक्तिगत आत्म, जो हमारी निजी पहचान है, जैसे कि ये सोचना मैं एक क्रिएटिव इंसान हूं। और दूसरा है सामाजिक आत्म, जो दूसरों के साथ हमारे रिश्तों से बनता है, जैसे मैं एक भरोसेमंद दोस्त हूं या मैं इस टीम का एक जरूरी हिस्सा हूं। और जानते हैं, ये दोनों मिलकर ही हमारी पूरी पहचान बनाते हैं। अच्छा, हमारे आत्म के दो बहुत ही जरूरी हिस्से हैं। पहला आत्मसम्मान यानी सेल्फ एस्टीम, जिसका मतलब है कि हम खुद को कितना पसंद करते हैं या कितना कीमती समझते हैं। और दूसरा आत्म क्षमता यानी सेल्फ एफिकेसी, जिसका मतलब है ये भरोसा कि हम कोई भी काम या चुनौती पूरी कर सकते हैं। आसान भाषा में कहूं तो आत्मसम्मान है मैं इस लायक हूं, और आत्मक्षमता है मैं यह कर सकता हूं। तो अब जब हमने अपने अंदर की दुनिया यानी आत्मा को समझ लिया है, तो चलिए अब बाहरी दुनिया की तरफ बढ़ते हैं, यानी हमारे व्यक्तित्व या पर्सनैलिटी की तरफ। पर्सनैलिटी वो तरीका है जिससे हम दुनिया के सामने खुद को पेश करते हैं। और यहीं से ये सवाल उठता है कि भाई, हम सब एक दूसरे से इतने अलग क्यों हैं? इंसानों को समझने और उन्हें अलग अलग कैटेगरी में बांटने की कोशिश कोई नई नहीं है, बहुत पुरानी है। पुराने ग्रीस में हिपोक्रेट्स ने शरीर के लिक्विड्स के आधार पर लोगों को बांटा, तो शेल्डन ने शरीर की बनावट के आधार पर। लेकिन जैसे जैसे समय बदला, ये विचार और बेहतर हुए, और हम ऑलपोर्ट के सिद्धांत से होते हुए आज के सबसे आधुनिक बिग 5 मॉडल तक पहुंच गए हैं। तो लोगों को सिर्फ कुछ टाइप में फिट करने के बजाय ये विशेषक उपागम या ट्रेट अप्रोच एक ज्यादा बेहतर तरीका देता है। इसका मानना है कि हमारी पर्सनैलिटी कई स्थायी गुणों यानी ट्रेट्स से मिलकर बनी है। ये वो गुण हैं जो हमारे व्यवहार में बार बार दिखते हैं और हमें दूसरों से अलग बनाते हैं। और ये है मॉडर्न साइकोलॉजी का सबसे माना हुआ मॉडल, द बिग 5। इसके हिसाब से हमारी पर्सनैलिटी को 5 बड़े हिस्सों में समझा जा सकता है। पहला है अनुभव के लिए खुलापन, यानी वो लोग जो हमेशा नई चीजें आजमाना चाहते हैं। दूसरा अंतर्विवेकशीलता, ये वो लोग हैं जो हमेशा ऑर्गेनाइज्ड और जिम्मेदार होते हैं। तीसरा बहिर्मुखता, जो पार्टियों की जान होते हैं और लोगों से मिलकर चार्ज अप हो जाते हैं। चौथा सहमतता, ये वो दोस्त हैं जो हमेशा मदद के लिए तैयार रहते हैं, बहुत सहयोगी और दयालु। और पांचवा है तंत्रिका ताप, जो छोटी छोटी बातों पर भी चिंतित हो जाते हैं और इमोशनली थोड़े अस्थिर होते हैं। अब चलिए एक ऐसे नजरिए की बात करते हैं जिसने साइकोलॉजी की दुनिया में जैसे क्रांति ही ला दी। जी हाँ, सिगमंड फ्रॉइड। उनका मानना था कि हमारी पर्सनैलिटी सिर्फ वो नहीं है जो ऊपर ऊपर से दिखाई देती है, बल्कि हमारे मन के अंदर, हमारे अचेतन मन में एक लगातार संघर्ष चलता रहता है जो हमें चलाता है। फ्राइड के हिसाब से हमारे मन के 3 हिस्से हैं, इदम, अहम और परअहम। चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। कल्पना कीजिए कि आपको एक केक का टुकड़ा दिखता है। आपका इदम, जो एक बच्चे की तरह है, वो कहता है मुझे ये अभी खाना है। फिर आता है परअहम, जो हमारे अंदर का जज है, और वो कहता है नहीं, ये हेल्दी नहीं है, ये गलत है। और इन दोनों के बीच में फंस जाता है हमारा अहम, जो रियलिटी को देखता है और बीच का रास्ता निकालता है। ठीक है, बस एक छोटा सा टुकड़ा खा लेते हैं। हमारा व्यक्तित्व इन्हीं तीनों की खींचतान का नतीजा है।
तो हमने अलग अलग सिद्धांत तो देख लिए, लेकिन एक बहुत जरूरी सवाल यह है कि साइकोलॉजिस्ट पर्सनालिटी जैसी कॉम्प्लेक्स चीज को आखिर मापते कैसे हैं। इसके लिए उनके पास कुछ खास तरीके और टूल्स होते हैं। पर्सनालिटी को मापने के मुख्य तौर पर दो तरीके हैं। पहला है आत्म प्रतिवेदन माप, जिसमें व्यक्ति खुद अपने बारे में सवालों के जवाब देता है। ये एक सीधा और सरल तरीका है। दूसरा तरीका थोड़ा घुमावदार है, जिसे प्रक्षेपी तकनीक कहते हैं, जहां व्यक्ति के अचेतन मन को समझने की कोशिश की जाती है। ये प्रक्षेपी तकनीकें बहुत ही दिलचस्प होती हैं। इसमें क्या होता है कि किसी को कुछ अस्पष्ट तस्वीरें दिखाई जाती हैं, जैसे स्याही के धब्बे, और फिर पूछा जाता है कि उन्हें इसमें क्या दिख रहा है। ऐसा माना जाता है कि उनके जवाब उनके दबे हुए विचारों, डर और इच्छाओं को सामने ले आते हैं। रोशा स्याही धब्बा परीक्षण इसका सबसे फेमस उदाहरण है। तो आत्म से लेकर व्यक्तित्व तक के इस पूरे सफर के बाद हम वापस उसी मूल सवाल पर आते हैं। इन सभी सिद्धांतों और तरीकों को जानने के बाद क्या खुद को देखने का हमारा नजरिया बदलता है? क्या हम अब अपने व्यवहार के पीछे की वजहों को थोड़ा बेहतर समझ सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सभी को अपने अंदर ही खोजना है।